गेस्ट इन द न्यूज रूम में स्वागत कीजिए एक्स चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। कारगिल 99 की बात है। शुरू में इंडियन एयरफोर्स को हमले करने की अनुमति नहीं थी। आप के समय, आप उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे। परमिशन नो परमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। एंटायर पाकिस्तान एयरफोर्स हैड डिप्लॉयड एट इट्स ऑप्स लोकेशन। दे हैड डिप्लॉयड फॉर वॉर। वी हैड जीरो नॉलेज कि पाकिस्तान एयरफोर्स हैड डिप्लॉयड फॉर वॉर और हमें पता ही नहीं। थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं। लेफ्टिनेंट नचिकेता की कहानी भी और फिर अजय आहूजा जी की भी कहानी। I got a shock when I was told कि नचिकेता has been captured and आहूजा is no more. कौन सी परिस्थितियां थी कि नचिकेता को इजेक्ट करना पड़ा? नचिकेता had gone for a strike I think in the Batalic sector. बहुत हाई ऑल्टीट्यूड के टारगेट है ना, किसी एयरफोर्स ने इस ऑल्टीट्यूड पर टारगेट नहीं एंगेज किए तो उसका इंजन फ्लेम आउट कर गया। Because he flamed out then he had to eject. आहूजा was ये लाइनअप पॉइंट पे था। मंडकोट ने उसको वार्न भी किया, दे आर फायरिंग मिसाइल्स। When he hit the Indus River, so in that he has turned towards Pakistan occupied Kashmir. उनकी बॉडी हमें वापस सौंपी गई तो हमने यहाँ पोस्टमार्टम उसका करवाया श्रीनगर में, और उस पोस्टमार्टम में निकला कि उनको गोली मारी गई। 2 गोली लगी जी। मैं 2000 में आई वाज डूइंग अ कोर्स इन हवाई। मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर भी थे, तो मैंने उनको बोला सिविलाइज्ड नेशन डोंट डू सच थिंग। कहता नो टोनी जी, उसने अपने आप को मारा। तो ऐसा ठीक है, दिस गोली आई कैन अंडरस्टैंड। और दूसरी गोली का क्या है? सर, बालाकोट स्ट्राइक की बात करते हैं। जब हमने ये स्ट्राइक्स की तो हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की ओर से और कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स की ओर से कोई वेरीफाइबल एविडेंस नहीं है कि हमारा देयर पीपल रेज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। चलो अगर हमने नहीं मारा, सपोज 40 दिन तक आपने किसी को वहां जाने ही नहीं दिया, और जब जाने भी दिया आप कौन सा उस बिल्डिंग में लेके गए जिसमें हम कह रहे हैं हमने मारा? आप तो उनको मॉस्क में ले गए। इस बार वाला जो थप्पड़ है उसके बाद आपको लगता है कि जोरदार थप्पड़ लगा है? गॉड विलिंग। सिंदूर में हमने क्या दिखाया? ये दिखाया कि भैया आप जहाँ पे भी मर्जी हो, आप जहाँ पे भी हो, हम वहाँ मार सकते हैं। आपके पास तो कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है कि भैया हमने इंडियन एयरफोर्स को इतनी जगह मारा। इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। वो कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर जब हो रही थी, जर्नलिस्ट ने पूछा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ क्लेम्स आ रहे हैं या पाकिस्तान की ओर से क्लेम्स आ रहे हैं कि इंडिया के एयरक्राफ्ट जो हैं गिरे हैं, तो उन्होंने कहा कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। सिंदूर खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। सो देन व्हाट स्टूपिड क्वेश्चन आर यू आस्किंग? कितने लॉस हो गए? डॉग फाइट जो हुई अभिनंदन वाली, उसकी पूरी कहानी बताइए। वो तो इसी आई कांट टेल यू एग्जैक्टली। तो वो सिनेरियो क्या बना कि उन्हें इजेक्ट करना पड़ा? ही गॉट हिट बाय मिसाइल। क्या ये बात वेरीफाइबल है एकदम? उन्होंने एक F-16 अभिनंदन ने लॉक कर दिया था। अभिनंदन का जो F-16 किल है, वी डिक्लेयर्ड इट। अभिनंदन वाज स्टिल अ POW। ही डिडंट कम बैक एंड से कि मैंने मारा है। हम कह रहे हैं कि देखो उस एरिया में और कोई नहीं था। अगर हमें मालूम था कि F-16 उधर से आ रहे हैं तो हम MiG-21 बाइसन को क्यों उड़ा रहे हैं? हमारे पास बेटर प्लेन्स हैं। कौन सा बेटर प्लेन था? श्रीनगर में सिर्फ MiG-21 थे। हमें HAL ने 27 देने थे मिराज 2000 अपग्रेड। डिड वी हैव 27? वी हैड ओनली 7। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2019 में एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि मैंने कहा कि सब लोग पसोपेश में थे कि क्लाउड या बारिश हो रही है, ऑपरेशन की डेट बदल दें या वही रखें। तो मेरा रॉ विजडम ये कहता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि क्लाउड के होने से क्या हम रडार से बच सकते हैं, क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब क्लाउड से